बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो विमीय समग्रता सिद्धांत के जो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, तो उसमें एक अनुप्रयोग यानी जो हमने अनुप्रयोगों में कुछ एप्लीकेशंस रह गए थे, यानी कुछ अनुप्रयोग रह गए थे। अनुप्रयोग में जो तीसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे थे वो कौन सा अनुप्रयोग है, जो था एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना, बदलना किसी भौतिक राशि को हमने किया था। आज हम उसी में कुछ हम शॉर्टकट ट्रिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज मजा आ जाएगी इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू एन फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूं, ये हम विमीय समग्रता सिद्धांत का तीसरा अनुप्रयोग था, यानी थर्ड वाला। एक मात्रक किसी भौतिक राशि को क्या लिखा था, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से यानी एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में निकालना था, पद्धति में निकालना, यानी किसी भी कोई SI से CGS यानी CGS में CGS को SI पद्धति में, या MKS को SI में, या SI को MKS पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से मैंने उस क्लासेस में आपको बताया था। आज बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल लेकर आऊं, शॉर्टकट ट्रिक से उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा। चुटकियों से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। सो पहला, जैसे मैंने उसमें आप लोगों को बताया था एक एग्जांपल कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵5 डायन। ये हमें एग्जांपल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो न्यूटन है SI मात्रक है, और ये जो दिया है हमारा, ये जो डायन है ये CGS में है। किसमें है, तो यहां पता करना है SI से हमें CGS में कैसे कन्वर्ट करना है। SI से CGS में इसको कैसे निकालेंगे, बहुत शॉर्टकट मेथड से हम इसको कैसे निकालेंगे, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता होगा कि बल का विमीय सूत्र यानी जो बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, MLT यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो हमने इस प्रकार से इसका विमीय सूत्र लिखा मेरे प्यारे बच्चों। और आपको पता होगा कि 1 न्यूटन बराबर, अब इसका मात्रक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बल का मात्रक लिखते हैं, यानी 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है जब हम तौलते हैं किसी वस्तु को, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता है, और यही मात्रक हम इसमें रखेंगे। देखिए चुटकियों से निकालेंगे इसका वैल्यू। 1 किलोग्राम की जगह रख दे 1000 ग्राम, क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम रखेंगे। और यहाँ पास मीटर है तो मीटर की जगह उसको सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और बटे में है सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 यानी 10⁵5। और ग्राम, ये वाला ग्राम लिखो, सेंटीमीटर लिखो, और प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों चुटकियों से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे हमने कन्वर्ट कर दिया, ऐसे आप लोगों ने समझा। और ये क्या हो गया, इसको हम बच्चे डायन कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी एक डायन बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पास 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डायन। यही तो हमें निकालना था, और हमने उसमें लॉन्ग मेथड से निकाला था। ये शॉर्ट मेथड है, इसको आप लोग झटक से चक्कू मारिए और आपको मात्रक निकल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखें, बी को फटाफट करेंगे इसको। अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है। अगला एग्जांपल मैंने पूछा था आपसे, क्या पूछा था, पूछा ये था कि 1 जूल बराबर, अगला एग्जांपल क्या है,
1 जूल बराबर फटाक से 1 जूल बराबर कितने डायन होते हैं, कितने अर्ग होता है, ये मैंने पूछा था, यही पूछा था मेरे प्यारे बच्चों। यानी 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है वो पूछा था। तो आपको मैंने बताया था कि कैसे 1 जूल यानी 1 जूल बराबर कितने अर्ग होगा, ये कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड से, यानी शॉर्ट मेथड से कैसे निकालेंगे इसको, ये देखिए। तो आपको फिर भी मैंने बता दिया है, जूल इस कार्य का वैल्यू है, किसका है, कार्य का जो ml -1 t -2 होता है विमीय सूत्र, और इसका जो मात्रक होता है 1 जूल, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक होता है किलोग्राम, यहां पास मीटर, तो प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर, यहां देखिए यहां पास कितना आएगा मीटर, यहां प्रति मीटर, और सेकंड प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, ये इस प्रकार से। तो इसको अगर हमसे ना बनता हो तो कैसे आप लोग करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जूल बराबर निकालेंगे, वो 1 जूल कितने के बराबर होता है वो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 जूल बराबर सबसे पहले आप ये देखिए कि कार्य का, यानी कार्य का होता है, यानी कार्य का जो विमीय सूत्र था वो क्या था, हमारा जो कार्य का विमीय सूत्र था मैंने बताया था कितना था, जो देखिए कार्य का विमीय सूत्र मेरे प्यारे बच्चों ये था ml2t-2, ये था, सॉरी वो वाला गलत हो गया था, वो एक्चुअली नहीं था, इस प्रकार से विमीय सूत्र होता है कार्य का। और हम यहाँ पास 1 जूल बराबर मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है। यानी सीधी बात है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे समय, जो भी होता है क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है आपको मैं बता दूं कि स्टार्ट करते हैं, क्या होता है स्टार्ट करते हैं अगला, यानी किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे वो भी कुछ झकाझक तरीके से, यानी कार्य का जो मात्रक होता है वही बल का, यानी वही दाव का होता है, सॉरी दाव का अलग होता है ml, ये जो दाव का मैंने अभी लिखा था ml -1 t -2, ml -1 t-2, ये जो होता है ये दाव का होता है, प्रेशर का होता है। जो कार्य हुआ यानी कार्य का जो मात्रा पढ़ेंगे हम, वो कार्य का क्या मात्रा पढ़ेंगे, यानी बल गुणे दूरी होता है, क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 फटाक से बताइए, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 केजी बराबर कितना हुआ, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। इस प्रकार से वैल्यू पुट करिए। 1 जूल बराबर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 1000 ग्राम रखिए फटाक से, गुणे मीटर की जगह रखिए 100 सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बटे सेकंड स्क्वायर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कितना शानदार है, स्क्वायर चढ़ा तो 100 2 बार लिखिए, कितने बार लिखना है 100 2 बार, और सेंटीमीटर 2 बार, कितने बार हो गया सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करें, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 के घाते 7, कितना लगाएंगे 10 के घाते 7 ग्राम में यहाँ बचा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हुआ। तो ये जो लास्ट का जो मात्रक लिखा ना प्यारे बच्चों, ये जो लास्ट का मात्रक है इसको हम कहते हैं अर्ग, क्या कहते हैं अर्ग, यानी 1 अर्ग बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना चाहिए 1 जूल बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, 10 के घाते 7 अर्ग आ गया। इस प्रकार से हमने इसको बिल्कुल चुटकियों से निकाल लिया, शॉर्टकट मेथड से मैंने निकाला है ये सब चीजों को। और अब हम डिस्कस करते हैं अगला निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए किसी प्रकाश का जो चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसको हम कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालें, किलोमीटर घंटा में निकालें, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो इसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने नोट्स में बनाते जाइए। एक एग्जाम्पल और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, किसी एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखेंगे
कि वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें किसमें निकालना उसका मान, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना मेरे प्यारे बच्चों। तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लॉन्ग मेथड भी पढ़ेंगे और इसका शॉर्ट मेथड भी पढ़ेंगे, दोनों मेथड पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट मेथड निकालेंगे, फिर लॉन्ग मेथड निकालेंगे। यहाँ आपको पता होना चाहिए ये v बराबर कितना लिखा हुआ है, 332 मीटर प्रति सेकंड, ये लिखा है। तो इसका हम अभी इसका v यानी इसका किलोमीटर प्रति घंटा में वैल्यू कितना होगा वो फाइंड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मीटर में लिखा है, यहाँ क्या है मीटर में, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 1 मीटर की जो वैल्यू है इसको पाटे में कर दो तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 किलोमीटर आ जाएगा। और इसी प्रकार 1 सेकंड में कितने घंटा होता है, यानी 1 घंटे कितने सेकंड होता है, ये सीधे सीधे निकालिए। 1 घंटा में यानी 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। कितना होता है, तो यानी 3600 सेकंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही रखना है। तो यहाँ देखिए यानी 1 सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 3600, कितना हो जाएगा, 1 सेकंड की जो वैल्यू है 3600 हो जाएगी, यानी बटे में आ जाएगा। तो आप ये देखिए v बराबर 332 गुणे मीटर बटे सेकंड में है, तो मीटर का वैल्यू कितना हुआ, मीटर का वैल्यू इतना है। इसको यहाँ पुट कर दें 1 बटे 1000 किलोमीटर गुणे, यहाँ पास क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 1 बटे यानी h, जो h बटे 3600 प्रति निकालना है। क्या निकालना है, प्रति में निकालना है। ये बटे में है तो इसको बटे में लिखेंगे। क्या रखेंगे, किस प्रकार रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बटे में रखेंगे, ऐसे रखेंगे। सॉरी थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये बटे में है, ये मीटर की वैल्यू हो गया, सेकंड की वैल्यू कितनी हो गई 1 बटे 3600 घंटा, और यहाँ पास 332 गुणा में है, कितने है, गुणा में है। क्या देखिए तो 332 ये उलट करके ऊपर जाएगा, कहा जाएगा, ऊपर जाएगा 1000, ऐसे हो जाएगा 1000 किलोमीटर गुणे ऊपर जाएगा तो 3600, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3600, ये प्रति में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, यानी 3600 ऐसे लिखेंगे इसको, यानी ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3600 बटे जो था 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1/1000 किलोमीटर, और ये तो बटे में ही है, ये प्रति में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, प्रति में चला जाएगा। हम ऐसे इसको लिख देते हैं, तो 3600 बटे 1, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो काट दो, और ये कितना बचेगा, 32000 गुणे 332 गुणे 36 बटे 100, 10 बचेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करते हो ना, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आता है, देखिए आप लोग कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा, अभी मैंने जो सॉल्व करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, कितना आएगा, तो 32 यानी 36 को मल्टीप्लाई 12 और 36 18 19, यानी 36 18 19, यानी 3 6 9 2 आएगा, 9 6 15 आएगा, और 9 2 18 19, और ये कितना आ जाएगा, 10 11, यानी कितना आएगा, देखिए 952/10। अब ये जीरो हटेगा ना, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 11,952, ये आया हमारा आंसर। यानी जो चाल आई उसकी 11.952 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से मैंने किसी भी ध्वनि का चाल निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग मेथड से कैसे इसको निकालेंगे, वो भी हम डिटेल से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब लॉन्ग मेथड से कैसे करना, अल्टरनेट मेथड करना है,
ये सॉरी लॉन्ग मेथड प्रेजेंट मेथड हो गया ये वाला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने क्या निकाला था, v बराबर हमें दिया था 332 मीटर प्रति सेकंड। ये मेरे बच्चों ये जो लिखा है ये क्या है, किसमें आता है, कौन से पद्धति में आता है, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा SI पद्धति है। क्या है, SI पद्धति है। और इस SI पद्धति में क्या करते हैं, हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा। SI पद्धति से हमें MKS पद्धति में निकालना है। यानी मीटर यानी मास यानी द्रव्यमान, और यहाँ पास भी द्रव्यमान नहीं है हालांकि, तो यहाँ किलोग्राम किलोमीटर, और ये सेकंड की जगह घंटा है। इसमें भी उसमें भी होता है। तो यहाँ हम उसी प्रकार MKS पद्धति में निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जो हमें फॉर्मूला दिया होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वेग है ना, वेग का ऐसा मात्रक यानी चाल का बीमी सूत्र क्या होता है वो देखेंगे। तो चाल बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों LT यानी M0 LT -1 होता है। यानी इसकी बीमा कितनी है, A बराबर 0, B बराबर 1 और C बराबर -1, इसकी बीमा हो गई। अब जब बीमा हो गई तो इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि एक फॉर्मूला है N2 बराबर N1, और हमें यहाँ पास N1 का वैल्यू दिया 332। कितना लिखा है, 332। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम चलते तो M1 अपॉन M2 की पावर A इंटू L1 अपॉन L2 की पावर कितना हो जाएगा B इंटू और T1 अपॉन T2। ये हो गया मेरे बच्चों C। इसी सूत्र में हमें, इसी फॉर्मूला में हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो ये समझिए जो हमारा ये मीटर है, यानी M1 का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। यानी M1 कैसे निकाल सकते हैं, हम एक मेथड से और निकाल सकते हैं। M1 यहाँ हमारा क्या है, L1 कितना है और T1 कितना है। तो मैंने बताया था इसको SI फॉर्मेट में है हमारा। तो यहाँ पास जो द्रव्यमान भी होता है ना, वो किलोग्राम में होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ लंबाई SI में क्या होती है, मीटर में, और SI में समय क्या होता है, सेकंड में। इस प्रकार से ये हो गया। इसी प्रकार हमें MKS में लेना है मेरे प्यारे बच्चों। MKS में क्योंकि M2 बराबर कितना है, ये भी किलोग्राम में होता है। L2 कितना होता है, ये किलोमीटर में होता है, ठीक है ना। यहाँ पास के मतलब किलोमीटर, और जो समय है ना, यानी यहाँ पास हम घंटा लेंगे, क्या लेंगे, आवर। क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आवर। तो इसी प्रकार ये फॉर्मेट में रख देना है, बस कुछ नहीं है। N2 बराबर 332, यानी अमाउंट का वैल्यू 332 लिखिए, और M1 M2 की वैल्यू पुट करते जाइए। तो 1 kg कितना लिखेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे 1 kg अपॉन M2 के वैल्यू कितना हो गया, 1 kg। ये भी है। इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, एक की घात कितनी है, 0, तो 0 लगा दो, गुणा। फिर इसके बाद L1 का मान कितना है, वो 1 मीटर, और यहाँ पास L2 की वैल्यू है 1 किलोमीटर। इसकी घात का कर दोगे, 1 घात दोगे, फिर गुणा करो T1 T2 का। T1 मतलब 1 सेकंड, और यहाँ पास 1 सेकंड आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा, 1 सेकंड, और T2 की वैल्यू आएगा 1 घंटा। इसकी जब यहाँ पास, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पर हमारा SI हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, CGS, ये हो गया CGS। अब ये इसकी घात है -1 मेरे प्यारे बच्चों, 332 गुणे। अब यहाँ पास हमें क्या है, यहाँ मीटर में है, यह देखिए यहाँ इसकी घात 0 है ना, ये पूरा इसकी वैल्यू 1 हो गई। कितना हो गई, इसकी 1। किसी की घात में अगर 0 होता है तो वो वैल्यू होता है 0। अब यहाँ पास इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 मीटर में कितने, यहाँ पास मीटर में, 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर। ऐसे रखिए, इसकी घात 1 गुणे 1 सेकंड है, इसमें 60 गुणे 60 सेकंड होता है। इसकी घात क्या हो गई, -1। ऐसे अब 332 गुणे मेरे प्यारे बच्चों, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है,
गुणे इसको लिखेंगे तो मीटर से मीटर काटिए और सेकंड से सेकंड काटिए। तो देखिए 1/1000 गुणे यहां माइनस लगा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर उलट कर चला जाएगा, यानी 60 गुणे 60/1 हो जाएगा, है ना। और ये सब कट जाएगा, यानी 2 जीरो काट दो इधर से, ये हुआ, सॉरी कहीं पास मिस्टेक हुआ क्या, यहाँ 3 जीरो थे, सॉरी यहाँ 3 जीरो, 1 जीरो भी नीचे बचा है। तो हम इसको यहाँ पास इसको मिटा दिया, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, बढ़िया वीडियो तरह लिख लो, पहले रोक करके वीडियो को आगे करते हैं और आगे कर दूं मैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे ही यहाँ पास लिखा है 332 गुणे यानी 36/10 हो जाएगा, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हुआ था 25, ऐसे ही आया था, बट हो गया 2 आया था, कितना है, एक अंक के बाद क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो हम b बराबर आया 1995.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति घंटा में एक वैल्यू आ गई, ये लॉन्ग मेथड से था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पूरे मेथड से हम शॉर्टकट मेथड को हमने अप्लाई किया और मजेदार एक मात्रक से दूसरे मात्रक को हमने कंप्लीट करा लिया। इसको आप लोग विधिवत तरीके से लिख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौथा हमने पढ़ा था, चौथा अनुप्रयोग वेरी सिंपल है और उसका एग्जाम्पल करेंगे, बस और क्लास खत्म करेंगे। चौथा मात्रक क्या कहता है, किसी भौतिक राशियों की बीमी सूत्र निकालना है। क्या कहता है चौथा मात्रक, चौथा अनुप्रयोग है किसी, लिखिए आप भी, किसी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ये हमारा चौथा अनुप्रयोग। तो किसी भौतिक राशि यानी कोई भौतिक राशि है, या यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पास ये समीकरण भी होता है, क्या कर ले सकते हैं, या समीकरण, यहाँ पास भौतिक राशि या समीकरण के बीमीय सूत्र निकालना है। तो उनको कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, v बराबर, एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, ब्लैक से ही देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, और जहां A एंड B कांस्टेंट है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, तो A एंड B का क्या निकालना है, हमें डायमेंशन निकालना, डायमेंशंस निकालना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसमें देखिए अलग अलग हमने अभी पढ़ाया भी है, सततता की जांच करने के लिए अलग अलग बीमीय जो है ना वो सब इक्वल होते हैं। तो v बराबर, सबसे पहले एक बार इसको ले लेते हैं, v इक्वल टू AT, a का वैल्यू फाइंड करने के लिए v अपॉन t आ जाएगा बराबर a, है ना, ऐसे इसको निकालेंगे, इसको पक्षांतर कर देते हैं। a बराबर v का वैल्यू जो बीमीय सूत्र होता है -t होता है, l -t होता है, और यहाँ पास t हुआ, LT -1 इंटू टी की पावर -1 हुआ, LT माइनस जुड़ गया तो -2 हो गया मेरे बच्चों। A इक्वल टू कितना आ गया, LT -2, ये उसका बीमीय सूत्र है। यानी आपको पता चल गया कि A का मात्रा क्या हो गया, इतना हो गया। इसके बाद अब B का मात्रा निकालने, तो V बराबर BT स्क्वायर ये होगा। तो यहां देखिए V बराबर क्या था, तो इसका भी पक्षांतर करेंगे, b बराबर v अपॉन टी स्क्वायर हो गया। तो b बराबर v का LT वेग है यहाँ पास, और t है स्क्वायर है। जब ये ऊपर जाएगा मेरे बच्चों, तो ऊपर जाएगा तो -2 चढ़ जाएगा,
और एल टी माइनस 3 हो जाएगा। ये बी का बीमी सूत्र हो गया। इस प्रकार से ए और बी के हमें बीमी सूत्रों को सॉल्व करना है और बहुत जबरदस्त तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हम ये एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लेते हैं वैन डर वाल्स समीकरण मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हम उसकी विमाएं निकालेंगे देखते हैं, है ना। तो वैन डर वाल्स समीकरण क्या कहता है उसको देखते हैं। वैन डर वाल्स समीकरण को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी विमाओं को कैसे पता करते हैं ये देखते हैं, और विधिवत तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा वैन डर वाल्स समीकरण कहता है कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और B माइनस वी स्क्वायर टू एन आर टी, ये हमारा है। जहां ए एंड बी क्या हमारे कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, और ए एंड बी के क्या निकालना है, हमें डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन निकालना मेरे प्यारे बच्चों, बीमी सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, इसको हम भेज 0, यानी इतना जो कोष्टक के अंदर है, यानी ए वाले को हम निकालना है, ए की विमा निकालना है, तो ए के पार्टनर को लेना पड़ेगा, यानी ए के साथ जो संबंध बनाया है उसको। तो सबसे पहले P बराबर माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर हो गया, और माइनस बीमी सूत्र में होता नहीं, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर इसका शांतर इधर हुआ तो पी वी स्क्वायर आ गया। ए बराबर, अब यहाँ दाब लिखा है, क्या लिखा है, जो दाब होता है उसका बीमी सूत्र क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये होता है। और यहाँ पास क्या है, आयतन, आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे लंबाई, यानी L3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L3। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे निकालते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा, ये भी स्क्वायर लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एम एल माइनस 1 माइनस 2 गुणे इसको करते हैं तो एल की पावर 6 आ जाएगा। और जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं एम एल की पावर 5 कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि एल को माइनस करते हैं, बाकी कोई पद नहीं है, ऐसे आ जाएगा। यानी ए बराबर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया, ए के बीमा हो गई ना। अगर अब हम बी की बीमा पता करें, वेरी सिंपल है, तो बी बराबर बी माइनस बराबर 0 कर देंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, वी, और वी का जो आयतन का जो बीमी सूत्र होता है L3 होता है, बस हो गया, ये हो गया हमारा बी की बीमा हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको, ये वैन डर वाल्स समीकरण की बीमा कैसे निकालते हैं ये पता चल गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्पल में पूछा गया है, कई बार बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से आप लोगों को मैं जब निवेदन क्लास लूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।